प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। हाजिर हूं मैं वास्तु की सीरीज में। आज वास्तु और पूजा घर का प्रसंग लेकर कौन अपने आराध्य या इष्ट देवता की पूजा नहीं करता? सभी करते हैं। सभी को सुबह या शाम या कोई विशेष आयोजन हो तब उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करनी ही चाहिए, जिससे विचार सकारात्मक हो और नेगेटिविटी दूर चली जाए। और वैसे भी परम पिता परमेश्वर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान वो सर्वोच्च सत्ता है, वो सर्वोच्च सरकार है जो हमें चलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और पूजा से ही तो प्रभु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी कुछ लोग विधि से पूजा भी करते हैं और अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित भी हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी लाभ नहीं हो रहा है। तो वास्तु के नियमों का पूजा घर में पालन कीजिए। उन वास्तु नियमों को फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको पूजा का लाभ मिले। तथा वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए अब वास्तु और पूजा घर के नियमों का विश्लेषण करते हैं। पूजा का स्थान भवन के उत्तर पूर्व कोण में पूजा घर पूजा कक्ष बनाना चाहिए। उत्तर पूर्व कोण को शास्त्रीय भाषा में ईशान कोण भी कहते हैं। पूजा करें तब पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह वास्तु शास्त्र का नियम है कि पूजा करने वाले का मुंह सूर्य के सन्मुख होना चाहिए। तो पूजा करें तो पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा में निश्चित होना चाहिए। और तीसरा नियम है कि पूजा घर शौचालय से सटा हुआ न हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा घर शौचालय से सटा हुआ हो, तो ऐसा होने से वास्तु दोष है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पूजा घर तय खाने में अंडरग्राउंड में न बनवाएं, यह ठीक नहीं है। और पूजा के कमरे की ऊपरी मंजिल पर शौचालय या रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। अर्थात जो पूजा घर बना रखा है उसके ऊपरी मंजिल वाले जो मकान हैं उन पर गौर से देखें कि पूजा घर के ऊपर शौचालय तो नहीं या उसके ऊपर रसोई तो नहीं। ऐसा है तो तत्काल ही इसको सुधार कर लें। और पूजा घर के ऊपर भारी सामान न रखें, ऊपर भारी सामान नहीं रखना चाहिए। आगे है कि पूजा के कमरे में अपवित्र वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए या अपवित्र वस्तुएं उस कमरे में ले जाने भी नहीं चाहिए, नहीं ले जानी चाहिए। पूजा घर शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा कभी न करें। पूजा घर देव पूजा हमेशा पूर्वाभिमुख ही मानी गई है और इस प्रकार से इसे दक्षिण दिशा को हमेशा त्याज्य किया है। पूजा स्थान पर
खंडित मूर्ति तो नहीं है, ऐसा तत्काल देख लें। यदि पूजा स्थान पर खंडित मूर्ति है तो यह दोष है, इसे तत्काल ही विसर्जित कर दें। पूजा कक्ष में अपने पूर्वजों के चित्र नहीं रखना चाहिए। अपने पूर्वजों के चित्र अन्य देवी देवताओं के समकक्ष कदापि न रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष बनता है। तत्काल हटाएं, दूसरे अन्य स्थान पर विराजमान कर लें। आगे बढ़ रहे हैं तो धूप, अगरबत्ती या हवन कुंड पूजा घर के दक्षिणी पूर्व कोण में रखना चाहिए। जो दक्षिण और पूर्व कोण है उसमें ही ऐसा रखना चाहिए। और पूजा कक्ष में सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि पूजा कक्ष में कोई भी प्रकार का कॉस्मेटिक आइटम न रखें। और इसी प्रकार से पूजा घर के नियमों का, वास्तु रूल्स को फॉलो करते हुए पूजा करें। निश्चित रूप से की गई पूजा सार्थक होगी, लाभ मिलेगा, इष्ट देवता का सानिध्य भी मिलेगा, मन और चित्त पूजा में लगेगा। और मन और चित्त जब पूजा में लगता है तो अपने आराध्य देव की असीम अनुकंपा भी प्राप्त हो जाती है। आप वीडियो को इसी प्रकार देखते रहें, अपना प्रेम देते रहें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय सिया राम, जय श्री बालाजी।